हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। हम पहले वीडियो में अकाउंटिंग का डेफिनेशन बात किए थे। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, काफ़ी सारे अकाउंटिंग टर्म्स जैसे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एसेट्स, ये सभी डिस्कस किए थे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप आई बटन से हमारा लिंक ढूंढ सकते हैं और वो वीडियो को आप देख सकते हैं। हम पार्ट करके बेसिक अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को एक एक करके देखेंगे आपको बेसिक अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंसेस क्या है? मान लो आप और आपकी फ्रेंड को 5-5 हजार रुपये दिया गया। आपने क्या किया, 5,000 का बोटिंग, मूवी देखना, बाहर खाना खाना, मोबाइल रिचार्ज करना, ऐसे करके आपने 5,000 रुपये खर्चा कर लिया। लेकिन आपकी फ्रेंड ने क्या किया कि 5,000 का एक मोबाइल खरीदा। अब आपके पास कैश जीरो बैलेंस है और आपकी दोस्त के पास भी जीरो बैलेंस कैश है, लेकिन आपकी फ्रेंड के पास 5,000 का एक मोबाइल है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। फर्क क्या है कि आपने जो किया वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसके बदले में आपके पास और कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो पैसा है दैट हैज बीन फ्लश्ड आउट, वो चला गया, पैसा वापस नहीं आने वाला है। लेकिन आपके फ्रेंड के पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल से he can generate some revenue और वो मोबाइल को सालों साल यूज कर सकता है। तो क्या हुआ, वो जो मोबाइल है वो एसेट है, लेकिन आपने जो किया वो एक्सपेंसेस है। सेम वे कंपनी में भी कुछ एक्सपेंसेस होता है और एज एन अकाउंटेंट हमें हर टर्म्स का, हर कॉन्सेप्ट का बारीक से पता होना चाहिए, क्योंकि तो पढ़ रहे हैं ये है फिनेंशियल अकाउंटिंग। और फिनेंशियल अकाउंटिंग का कोर पार्ट है। इसके बिना अकाउंट्स करना नामुमकिन है। तो एक्सपेंसेस बेसिकली दो टाइप का है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो एक टेलर है, वो एक दिन में 20 पैंट सिलता है। एक पैंट से उसको 20 रुपया फायदा होता है। जाहिर है 20 पैंट में उसको 400 रुपया फायदा होता है। धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ा, काम आने लगा, तो उसने क्या किया, एक 4,000 का मोटर खरीद लिया। पहले वो सिलता था मैन्युअली, अब वो मोटर लगाया, तो मोटर आने के बाद वो दिन में 50 पैंट सिल सकता है। मतलब दिन में उसको फायदा हुआ 1,000 रुपया। तो ये जो 4,000 रुपये खर्चा किया, इसकी वजह से उसका रेवेन्यू जनरेशन, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन बढ़ गया। तो ये जो 4,000 रुपीज को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी में लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर जो भी खरीदते हैं, जो फिक्स एसेट है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से उस एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, उसको भी हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज एसेट्स और which increases the earning capacity of the asset is called capital expenditure, revenue expenditure। मान लो ये मशीन जो है कल खराब हो गया और आपने फिर उसके ऊपर 2,000 रुपये खर्चा किया रिपेयर के लिए। लेकिन ये रिपेयर होने के बाद भी वो दिन में 50 ही पेंट सिल सकता है। मतलब क्या हुआ, 2,000 खर्चा करने के बाद भी मशीन का अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा। तो ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड to maintain the earning capacity of the asset is called revenue expenditure।
एक है इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट, दूसरा है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली दो टाइप का है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द पॉइंट गुड्स आर रेडी फॉर सेल। जो भी खर्चा होता है, कहाँ से रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, उसके बाद उसको गाड़ी में लोड किया, सो परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लोडिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हमने क्या किया, उस सामान को रॉ मटेरियल को दूसरे जगह से अपनी फैक्ट्री में लेकर आए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर फैक्ट्री में अनलोड किया, अनलोडिंग कॉस्ट, फिर फैक्ट्री में ला के इसको एक गोदाम में रखा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एक दिन में पूरा माल बना देंगे हम, तो जो वेयर हाउस में रखा उसका स्टोरेज कॉस्ट, फिर कुछ लाके उसको मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से मशीन चलेगा, तो उसका कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल कॉस्ट। फिर जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ पेमेंट दे रहे हैं, उसका रेम्यूनरेशन कॉस्ट, और जो भी खर्चा होगा, मतलब जहां से रॉ मटेरियल निकला और यहाँ के फिनिश गुड तैयार हो गया, इस बीच में जो भी खर्चा हुआ वो है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द पॉइंट गुड्स आर एट ए सेलेबल कंडीशन, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जैसे ये मशीन का रिपेयर हुआ, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर मशीन रिपेयर नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रॉ मटेरियल लाने के लिए, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, लेबर को जो पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं वेज। कॉस्ट पेड टू ब्रिंग इन raw material is called carriage inward. Remuneration paid to employees engaged in production process is called wage. Wage is direct expenditure. So हमारा अभी सामान रेडी हो गया बेचने के लिए, लेकिन बेचेंगे कैसे, तो हमें मार्केटिंग का स्टाफ चाहिए जो मार्केट करता है, हम एड देते हैं, अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट स्टाफ, उनको भी पेमेंट करते हैं, डायरेक्टर पेमेंट करते हैं डायरेक्टर को भी। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया रॉ मटेरियल लाने के लिए जो खर्चा होता है, सेम वे जब हमारा फिनिश गुड तैयार हो जाएगा उसको भी बेचेंगे, उसके लिए भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। और ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। जैसे लेबर को पेमेंट किया वो वेज है, सेम पे जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को पेमेंट करेंगे वो हो जाएगा सैलरी, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। आपको एक्सपेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये जो एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट है समझना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, हर टर्म्स का और उसका जो फंक्शन है समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम आगे और पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे अकाउंट्स बारे में, तब समझ में आएगा कि इसको पूरी तरह से समझना क्या अहमियत है। हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कैसे बनता है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके पहले भी बहुत सारे हैं, तो वो कैसे बनता है और कौन सा चीज़ कहाँ पर होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, तो ये एक्सपेंसेस से क्लासिफाई होता है। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्लासिफाई हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई हो गया। सेम वे अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो जहाँ पर जो एक्सपेंडिचर बुक करना चाहिए हम कर नहीं सकते और हमारा पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम अकाउंटिंग का कुछ और टर्म्स और लायबिलिटी, फिर जर्नल, लेजर ऐसे करके शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।